हाँ तो भाई आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं व्हाई यू शुड बाय चीप ब्रांड्स। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम अपने चैनल पर काफ़ी नए और यूनिक ब्रांड्स के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट प्लेयर, हैवेट, गैमडियस और जिग्माटेक। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा व्हाई यू शुड ऑलवेज कंसिडर न्यू ब्रांड्स इंस्टेड ऑफ वेल नोन ब्रांड्स। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू गाइस अबाउट द स्पॉन्सर्स ऑफ टुडेज वीडियो, keys-off.com. Keys-off is a website where you can purchase cheap CD keys for Windows and Microsoft Office. The process is very simple. There is a link in the description down below. Just click on that and it will take you to the website. Choose the product you want to buy and click add to cart. After that, open your cart. Now you can get an additional 20% discount on the Windows key by using the discount code TH20. As you guys can see, the price has dropped to $12.14. You can also get a 50% discount on Microsoft Office by using the discount code TH50. After you have applied the discount code, just click on proceed to checkout. Enter your billing information and then choose your payment method. Right now there are two payment methods available. One is your credit or debit card and the other is C-Wallet Co. If you don't know what C-Wallet Co is, just leave that and pay with your credit or debit card. This is it. This is how you purchase a cheap Windows and Microsoft Office key. Don't forget to use the discount codes TH20 and TH50 while making your purchase. They also have game CD keys on their website, so do check them out. Links will be in the description down below. So without further ado, let's start off with reason number 1 और बाकी reasons को हम साइड पे कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने कभी reasons को अनबॉक्स होते हुए देखा होगा। This is going to be your first time. तो सबसे पहले हमारे पास जो रीज़न आता है वो है ब्रांड नेम। ब्रांड्स अपने नाम के पैसे लेते हैं। आप लोगों ने वो मशहूर लाइन तो सुनी होगी कि एप्पल एप्पल है। वेल इस वक्त इस हेडसेट की प्राइस है 5000 रुपीज़। अब इसकी प्राइस है 25,000, 5,000, 25,000, 5,000, 25,000। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। इसका मेन रीज़न ये है कि एप्पल एक बहुत वेल नोन और वेल रेप्यूटेड ब्रांड है। कम्युनिटी के अंदर वो अपना एक ब्रांड नेम बना चुके हैं। इसी ब्रांड नेम को वो कैश आउट कर रहे हैं। अगर वो एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनको $200 पड़ती है, लेकिन वो उसको $700 का सेल कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एप्पल एप्पल है वाली लाइन को फॉलो करेंगे और वो उस प्रोडक्ट को $700 का भी परचेस करेंगे। लेकिन जब एक नया ब्रांड कहीं पर लॉन्च होता है तो चूंकि मार्केट में उनका इतना नाम नहीं होता, वो अपने ब्रांड नेम को कैश आउट नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली बाकी जो वेल नोन कंपेटिटर्स हैं उनसे चीप होते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा रीज़न आता है वो हमारे पास है, तो जो दूसरा रीज़न हमारे पास आता है वो हमें मिलता है लॉन्चिंग प्राइस। एक बहुत फेमस कोट है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, यानी फेवर के बदले फेवर लेना। समझ नहीं आया ना? रुक जाओ, समझा रहा हूँ। जब एक नया ब्रांड कहीं पर लॉन्च होता है तो उनको आप लोग से एक फेवर चाहिए होता है कि आप लोग उनके प्रोडक्ट्स को ट्राई करें। लेकिन ऑब्वियसली जब मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स पहले से अवेलेबल हों तो कोई नए ब्रांड को क्यों ट्राई करेगा? तो इसीलिए जो नया ब्रांड होता है वो आप लोग को एक फेवर देते हैं और अपनी लॉन्चिंग प्राइसेस को कम कर देते हैं। इससे होता ही है कि आप लोग उनके प्रोडक्ट्स को ट्राई कर लेते हैं और उनके प्रोडक्ट्स मार्केट तक पहुंच जाते हैं। तो ओवरऑल मेनली फ़ायदा कस्टमर्स का होता है, क्योंकि जो कस्टमर्स पहले उनके प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं उनको चूँकि लॉन्चिंग प्राइसेस कम होती हैं, सारे प्रोडक्ट्स कम प्राइसेस में मिल जाते हैं। बाद में ब्रांड्स अपनी प्राइसेस को नॉर्मलाइज कर देते हैं और सारा फ़ायदा उन लोगों का होता है जो पहले शुरू में प्रोडक्ट्स को ख़रीद चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव रीज़न नंबर 3। और रीज़न नंबर 3 हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं अमेज़ॉन स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जिसकी प्राइस अराउंड $80 थी। $80 यानी कि अराउंड 14,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो मैंने उस कीबोर्ड को यहाँ पाकिस्तान में ढूंढने की कोशिश की, काफ़ी सारे डिफरेंट सेलर्स को मैसेज किया और एक सेलर से मुझे ये रिस्पॉन्स मिला। हाँ मिल जाएगा। इट्स ऑफ 25,000 रुपीज़। वही कीबोर्ड जो अमेज़ॉन पे 14,000 का था वो यहाँ 25,000 का मिल रहा है। यही बात मैंने सेलर से पूछी तो उसने ये रिस्पॉन्स दिया, यार वो इंपोर्ट करवाने में चार्जेस होते हैं, कस्टम में फिर चार्जेस लगते हैं, टैक्सेस होते हैं और शिपिंग भी होती है, तो इतने का ही बनता है। आपको चाहिए हो तो बता देना। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये मसला होता है जब ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो।
जब कोई सेलर बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो वो उसको जिस मर्जी प्राइस पे बेचे, आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि उसने मंगवाई है तो वो कोई भी प्राइस पे उस चीज़ को बेच सकता है। चलो मान लिया कि वो कीबोर्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, इसीलिए आपको महंगा मिला, आपने 25,000 का कीबोर्ड परचेस कर लिया। अब मसला ये आता है कि चूँकि यहाँ पर उसकी कोई ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आपकी कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होगी। ऑल्सो अगर आपने वारंटी क्लेम करनी हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब कोई ब्रांड यहाँ पर ऑफिशियली लॉन्च होता है तो आपको 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, आपको उसकी कस्टमर सपोर्ट मिलती है। नंबर 2, आपके वारंटी क्लेम वाले इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। और नंबर 3, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइस। चूँकि यहाँ पर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक कंपनी अलॉटेड प्राइस आती है कि भाई ये चीज़ आपने इतने की सेल करनी है तो वो चीज़ आपको उतने की ही मिलेगी। कोई भी सेलर अपनी मर्जी से उसकी प्राइस को नहीं बढ़ा सकता, विच इज़ अ मेजर प्लस पॉइंट। रीज़न नंबर 4 हमारे पास आता है, इसको जल्दी से खोल लेते हैं। और फाइनली हमारा रीज़न नंबर 4 हमारे पास है अवेलेबिलिटी। हेलो, हाँ यार, कीक्रॉन K2 कीबोर्ड अवेलेबल होगा? मिल जाएगा? हाँ तो एड्रेस भेज देता हूँ आपको, आप भिजवा देंगे? अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, आप 2-3 दिन बाद भिजवा दें। 2-3 महीने? जब किसी चीज़ की यहाँ पर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती तो जो भी सेलर उनके प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है उसको वो बाहर से सेल्फ इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं। सेल्फ इंपोर्ट का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आती हैं। जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म होती हैं तो आपको 2 या 3 महीने इंतज़ार करना पड़ता है जब तक उनकी नेक्स्ट शिपमेंट आती है। लेकिन ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये नहीं होता। ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे ही स्टॉक खत्म होने वाला होता है उससे पहले ही वो अगला स्टॉक भेज देते हैं ताकि लोगों को वेट ना करना पड़े, विच इज़ अ मेजर प्लस पॉइंट। और पाकिस्तान में आजकल वैसे काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस खुल चुकी हैं जैसे कि फर्स्ट प्लेयर, हैवेट, स्काईलॉन्ग एक्सेट्रा। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। इसके बाद हमारे पास आखिरी 2 रीजंस हैं, विच इज़ रीज़न नंबर 5 एंड रीज़न नंबर 6, जिसके अंदर से रीज़न नंबर 5 हमारे पास आता है वैरायटी। नए और चीप ब्रांड्स की सबसे मज़े की बात यह है कि कोई ब्रांड अगर 5,000 का एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उनकी कोशिश होती है वो कम प्राइस में उससे अच्छा प्रोडक्ट सेल करें और काफ़ी सारी डिफरेंट वैरायटी में बनाएं। फॉर एग्जांपल, RGB हेडफोन्स, नॉन RGB हेडफोन्स, मेटल हेडबैंड वाले, प्लास्टिक हेडबैंड वाले, मेटल बॉडी वाले, प्लास्टिक बॉडी वाले। इससे होता ही है कि अगर कोई कस्टमर है जिसको RGB पसंद है, किसी को RGB नहीं पसंद, हर तरह का बंदा उनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि उनके पास वैरायटी ही इतनी ज़्यादा होती है। जबकि अगर एक वेल नोन ब्रांड है तो उनका अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हॉट सेल होने लग जाए तो वो उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं और अपने जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं जब तक उनको किसी मजबूरी की वजह से अपने बाकी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ ना करना पड़े। तो इसलिए जो नए और चीप ब्रांड्स होते हैं वो इस मामले में हमेशा उनसे 2 हाथ आगे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव आवर फाइनल रीज़न, विच इज़ कॉम्पिटिशन। जब एक नया ब्रांड कहीं पर लॉन्च होता है और वो अपने कंपेटिटर से कम प्राइस के अंदर अच्छे प्रोडक्ट सेल करता है तो जो पुराने ब्रांड्स होते हैं उनको ये टेंशन होती है कि भाई ये तो हमारे सारे कस्टमर्स ले जाएगा, तो वो भी अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपनी प्राइसेस को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह ब्रांड्स के बीच कंपटीशन प्रमोट होता है और ओवरऑल फ़ायदा हम लोगों का होता है, यानी कि कस्टमर्स का। अब आई नो काफ़ी लोग यहाँ पर नीचे आके कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई नया ब्रांड है, रिस्क भी तो है कि क्या पता अच्छा ना हो। तो भाई एक बात मेरी लिख के रख लो कि अगर कोई ब्रांड यहाँ पर प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर रहा है, मार्केटिंग पे पैसे लगा रहा है, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन खोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसने प्रॉपर्ली मार्केट को स्टडी किया है कि यहाँ पर क्या चीज़ कितनी चलती है, कौन से कंपेटिटर्स हैं। तो 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। द प्रोडक्ट विल जस्टिफाई द प्राइस। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट्स अच्छे ना हो तो जाहिर सी बात है वो ब्रांड तो फ्लॉप हो जाएगा, वो तो यहाँ पर चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर वो ब्रांड यहाँ पर प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी मार्केट को स्टडी किया है, वरना वो पागल थोड़ी है कि इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे सिर्फ डुबाने के लिए। तो खैर, अगर आप लोग रिस्क ले सकते हो तो आई वुड से गो फॉर इट। 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। लेकिन अगर आप फिर भी रिस्क लेना नहीं चाहते तो इस चैनल पर मैं डिफरेंट और यूनिक ब्रांड्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @TahaShopOfficial। It is the first link in the description down below. So yeah guys, that is it for the video. I hope you guys enjoyed. अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी हो तो एज यूजुअल मोबाइल को उल्टा करके डिसलाइक कर देना। इस तरह की वीडियो मैंने पहली दफ़ा बनाई है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आप लोगों को कैसी लगी। एंड आई विल सी यू गाइज विद अ ब्रांड न्यू वीडियो इन जस्ट अ फ्यू डेज। टिल देन, टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ, पीस आउट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रीज़न नंबर 1,
मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने कभी रीजंस को अनबॉक्स होते हुए देखा होगा. दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस.